सेफ्टी वाले कोई दिग्गज स्टॉक जिस पे ये लोग दाव लगाना चाहते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। सुदीप सर, आप शुरू करो। कौन सा वो सेफ्टी वाला स्टॉक आपको नजर आता है? आप कहां पैसा कमिट करोगे? देखिए, मैंने तो कमिट किया है और मैं रेकमेंड भी कर रहा हूं, पर आज के दिन में शायद लोग इसको सेफ नहीं मानेंगे। मैं लार्सन टुब्रो का जिक्र कर रहा हूं। दिग्गज कंपनी के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, पर यहाँ पे वेस्ट एशिया में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और पहले क्योंकि ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन प्रोफाइल भी चेंज हो रहा था एलएनटी का। बट अब वेस्ट एशिया में ये जो दिक्कतें चल रही है, वार चल रही है, इसके जरिए जबरदस्त गिरावट शेयर प्राइस में आया है। और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये शेयर लेने का। 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण, डोमेस्टिक बिजनेस रॉक सॉलिड है, कंपनी का परफॉर्मेंस, बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो बहुत अच्छा है। और वेस्ट एशिया का जो डिस्टर्बेंस है, मैं तो ये मानता हूं कि ये टेम्पररी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर थिंग्स विल सेटल डाउन। और इनको सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हो रहा है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, वहां पे इनको काम और ज्यादा मिलेगा। और ये ध्यान में रखिए कि एलएनटी वेस्ट एशिया का भी अमॉन्ग्स द टॉप फ्यू कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे इनका काम और भी ज्यादा मिलेगा। तो ये सब नजर में रखते हुए मैं तो एलएनटी खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ 1 साल के लिए। ना, बिल्कुल ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो अभी सही में सुनने में रिस्की लग रहा होगा, क्योंकि दर्द झेल रहा है ये उस वेस्ट एशिया क्राइसिस का, लेकिन लॉजिकली सेफ बेट है पैसा कमिट करने का। सुदीप सर कह रहे हैं टाइम है। विधायक जी, गौरांग सर, आपका सेफ बेट कौन सा है? स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में व्यक्तिगत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जो भी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है उसके साथ सेबी का वो ये मैं सुझाव दे रहा हूं। तो मेरे ख्याल से अभी सुदीप बंदोपाध्याय जी ने कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग का जिक्र किया, उसी क्षेत्र से एक दूसरी मझौली कंपनी है वाटेक वबैक या फिर वीएटेक वबैक, आप जैसा भी इसका उच्चार करना चाहे आप कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनाइजेशन, अफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों में काम करती है। खाड़ी देशों से भी इनके पास ऑर्डर बुक है, ये भी मैं कह रहा हूं, और स्थानीय मार्केट में बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। 1620 के आसपास के बहुत ही साधारण से अनुमानित लक्ष्यांक है। हमें लग रहा है कि जो भी विनाश हो रहा है, खास करके खाड़ी देश, इसको ये जब मसला सुलझ जाएगा आशीष जी, इसको फिर से बनाना पड़ेगा और शायद और सक्षम और मजबूत बनाना पड़ेगा। उस समय पर ऐसी ही कंपनियों की जरूरत होगी फिर से निर्माण कार्य करने के लिए। सरदर्द है, वहीं घुस घुस के स्टॉक लेकर आ रहे हैं ये लोग। यही है धुरंधर। लार्सन एंड टुब्रो वहां पे सरदर्द, वाटेक वबैक एक्सपोजर वेस्ट एशिया में, लेकिन पिग्स भी वहीं की लेकर आ रहे हैं। अमरीश सर, आपका प्रिफर्ड सेफ्टी नेट वाला स्टॉक कौन सा? आशीष, मेरा प्रिफर्ड स्टॉक है सेफ्टी नेट के हिसाब से उनो मिंडा, जो एक ग्लोबल टियर 1 मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और सिस्टम्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अक्रॉस 25 कैटेगरीज, मेनली ऑटोमोटिव स्विचेस, लाइटिंग, कास्टिंग, सीटिंग और एक्रोस्टिक में, और नए सेगमेंट में भी है, स्पेशली ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे सेंसर्स हो, कंट्रोलर्स, एडैश और ब्लो मोल्डिंग प्रोडक्ट। केटर करते हैं 2 व्हीलर्स और पैसेंजर कार सेगमेंट में, पर अभी फोकस है सीवीज पे और 3 व्हीलर एज वेल एज ऑफ रोड व्हीकल सेगमेंट, और मेनली सप्लाई करते हैं ओईएम को, बट रिप्लेसमेंट मार्केट भी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। ग्लोबली करीब 75 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 37 R&D सेंटर्स हैं, और Q3 के जो नंबर्स थे वे बेटर देन एक्सपेक्टेड। रेवेन्यू ग्रोथ किया 20%, एबिटा मार्जिन करीब 11%, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है आफ्टर मार्केट सेगमेंट में। और नेक्स्ट 3 साल का जो रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है करीब 15% का है, एबिटा कैगर ऑफ अबाउट 16%, ईपीएस एक्सपेक्टेड फॉर FY28 करीब 29 रुपीज का है, तो इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1392 का। उनो मिंडा पसंद आ रहा है। मयूरेश, आपका सेफ्टी नेट वाला स्टॉक? आशीष जी, टॉरेंट फार्मा अगर पुलबैक्स पे मिलता है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2-3 चीजें, एक आई थिंक जो यूएस मार्केट है वहां पे एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। नए ब्रांडेड जेनेरिक्स लॉन्च कर रहे हैं और नॉर्मल जेनेरिक्स में भी प्राइसिंग इंप्रूवमेंट आने की कोशिश। ब्राजील में आई थिंक एक 12% की सीसी ग्रोथ ये उम्मीद कर रहे हैं, वहां पे ब्रांडेड जेनेरिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और इसलिए जो मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ से रेवेन्यू ठीक ठाक ग्रो होगा 13,000 करोड़ से लगभग 17,000 साढ़े 17,000 करोड़ अगले 3 वर्षों में। एबिटा मार्जिन 32% से 34% पे ग्रो होनी चाहिए। आरओसीज में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। दे शुड बी डेट फ्री सेकंड हाफ ऑफ FY27 में।
ये मैनेजमेंट का मानना है। और जो सेमीग्लोटाइड या GLP-1 ड्रग्स की एक चल रही है, आई थिंक मोनेटाइजेशन के एस्पेक्ट्स, यहाँ पे भी आई थिंक ब्राजील एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे आर ऑन द राइट ट्रैक टू प्रॉब्ली डू इट। तो लगता है अर्निंग्स ग्रोथ, कैश फ्लोज एंड इंप्रूवमेंट इन रिटर्न रेशियोज टोरेंट फार्मा पुलबैक्स पे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। परफेक्ट है। लार्सन एंड टूब्रो, वाटेक वबाग, उनो मिंडा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये वो सेफ्टी साइड के पिक्स हो गए। रिस्क का मीटर ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे। बड़ा आइडिया। हेवीली लिग्नाइट, मुझे लगता है पावर एज अ थीम शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, और इसके जो लिग्नाइट और कोल एसेट्स हैं और बैलेंस शीट है, इसको ये अर्निंग्स को सपोर्ट करे इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द मिडिल ईस्ट। अमरीश सर, लेवनी लिग्नाइट के बाद आपकी तरफ से कौन सा? मेरा पिक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, एक लीडिंग इंटीग्रेटेड कार्बन और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। इनका पूरा कार्बन चेन है, फ्रॉम कोल टा डिस्टिलेशन टू डाउनस्ट्रीम ऑफरिंग। और अभी दे आर बिल्डिंग द इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल प्लांट, और ये पहला प्लांट है इन इंडिया, आई मीन आउटसाइड चाइना। और उनका जो Q3 का अर्निंग्स था काफी अच्छा था, 35% पैट ग्रोथ किया, EBITDA मार्जिन इंप्रूव टू 22%। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY27 करीब 18 का है, टारगेट प्राइस बनता है 630 का। ओके, हिमाद्री स्पेशलिटी। सुदीप सर, आपकी तरफ से? मेरा पिक है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से यूरेका फोर्ब्स। इस नीश सेगमेंट में काम करते हैं, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरिफायर। बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। 600 रुपया टारगेट है यहाँ पे। परफेक्ट। और गौरांग सर, आपका प्रिफर्ड आइडिया? तो जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ है, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी दक्षिण भारत स्थापित TVS मोटर्स का चयन किया है, जो मूल्यांकन पे अभी कामकाज कर रहा है। बहुत ही आकर्षित है। नए लॉन्चेस को लेकर के, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी को लेकर के, और आने वाले समय में जिस प्रकार से मांग बढ़ेगी, खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से, ये सब समीकरण सामने रखते हुए लक्ष्यांक करीबन 4260 का रखा है, जो मुझे साधारण लग रहा है। नतीजे बेहतर आए तो इसमें परिवर्तन होगा। क्विकली रिकैप कर रहा हूं आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स आप लोगों के लिए। लाइए स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 बेहतरीन आइडियाज CNBC आवाज के उन धुरंधर्स की तरफ से आप सबका जुड़ने के लिए, स्पोर्टिंगली सारी डिमांड्स को मीट करने के लिए हमेशा की तरह तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सबका भी इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।